नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूरी दुनिया एक ही तरह से युद्धग्रस्त है, चाहे वो रूस यूक्रेन को लेकर हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हो। इसमें रूस और यूक्रेन का जो के बीच जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। उधर अमेरिका ने जिस तरह से अब ओपनली इजराइल को सपोर्ट किया है, तो उसके बाद जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध भी बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप में है। इस तरह जो पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इस समय युद्धग्रस्त है। ऐसे समय में एक जो एशिया में भी एक नए युद्ध की संभावना बन रही है, और इसमें जो है जो इसमें चाइना और ताइवान इस समय एक दूसरे पर युद्ध के बीच में जो इनके जो हालात हैं, जिनकी इनकी जो आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और इसके साथ क्या अब एशिया में भी कोई नए युद्ध की स्थिति बन रही है, तो हम इस पर बात करते हैं कि और चाइना और ताइवान के बीच में जो आपसी जो तनाव है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर चाइना ताइवान पर क्यों अटैक करना चाहता है और ताइवान पर अपना कब्जा क्यों जताना चाह रहा है। तो अगर क्या ताइवान दूसरा यूक्रेन बन सकता है, तो इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले समझते हैं ताइवान क्या है। कि ताइवान एक जो कि चाइना का एक पड़ोसी है, और एक छोटा सा आइलैंड है, और लेकिन इसकी जो ग्लोबल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसका जो प्रमुख कारण है, क्योंकि जो ताइवान है, ताइवान का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल से ये कहूँ कि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण इसे एक तरीके से एक सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और ये एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है, लेकिन जो चाइना है, चाइना इसे अपना अपना जो 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 ग्रेटर चाइना की जो पॉलिसी है चाइना की, वो ताइवान को अपने ही क्षेत्र में मानता है। यही एक प्रमुख कारण है चाइना और ताइवान के बीच के तनाव का। दूसरी इसका प्रमुख कारण है, एक तरफ चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, और दूसरी ताइवान की जो इंडिपेंडेंस पॉलिसी है। यही सबसे बड़ा टकराव का कारण बनता है, क्योंकि जो ताइवान है वो एक तरीके से मिनरल्स हब है, जो कि चाइना के लिए इकोनॉमिक बूस्टर का काम करेगा। लेकिन अगर ताइवान चाइना से सेपरेट हुआ, तो ये चाइना की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यही एक प्रमुख कारण है कि जो चाइना है वो ताइवान को अपने कब्जे में करना चाहता है। और दूसरी बात है कि ताइवान है, ताइवान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। कि अगर ताइवान चाइना से अलग हुआ, तो ये अमेरिका इसका एक लीगल रूप से फायदा उठा सकता है, जो कि चाइना के इकोनॉमी के लिए या चाइना की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है। यही एक चूंकि जो ताइवान है, ताइवान एक ये कहूँ कि पैसिफिक ओशन का इलाका है, जहां पर चाइना का एक मिलिट्री बेस भी है। और दूसरी तरफ जो चाइना में की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक हब है वहां पर, जो कि चाइना ने जो ताइवान में जो टेक हब बनाया हुआ है, वो एक सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया में जो ताइवान है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यही एक प्रमुख कारण है कि चाइना इस छोटे से आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है। यानी कि जो दुनिया में जो ताइवान की जो टेक पावर है, यानी कि दुनिया की जो ये कहूँ 90% से ज़्यादा जो चिप टेक्नोलॉजी है वो ताइवान के थ्रू ही आती है। यानी कि ताइवान का जो मतलब है, ताइवान एक तरीके से कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब है। और यही एक प्रमुख कारण है कि वो अपने आप में ही एक दुनिया में एक ये कहूँ कि सिलिकॉन पावर के रूप में जाना जाता है। यही एक प्रमुख कारण है कि चाइना ताइवान को अपने कब्जे में करना चाहता है। और इसके बाद जो है कि चाइना और
ताइवान के बीच में जो तनाव बढ़ने के कारण हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। यानी और ताइवान ने अपने जो वारशिप हैं और मिलिट्री फाइटर जेट और जितने वहाँ पे जो जो वहाँ साउथ चाइना सी पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और ताइवान ने अपने जो मिलिट्री ड्रिल्स है, सैनिकों के जो युद्धाभ्यास है, उसको भी वहाँ पर शुरू कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति बन गई है कि क्या चाइना और ताइवान के बीच में अब सीधी जंग होने वाली है। और इसमें अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो दुनिया में बहुत ज़्यादा त्रासदी मचने वाली है, क्योंकि इसमें इस जंग में शायद ताइवान की तरफ यूएस भी इन्वॉल्व हो या यूएस ताइवान को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहे। यानी कि अब यूएस और चाइना के बीच का तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे हो सकता है कि जो जापान और अन्य एलाइज देश हैं वो चाइना का सपोर्ट करें। और इसके कारण जो इस समय चूंकि जो मिडिल ईस्ट है वो ऑलरेडी युद्ध से में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, तो क्या फिर से पूरी दुनिया में एक ग्लोबल वार की स्थिति बनी हुई है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश होने की संभावना है। ऑयल की जो रेट हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला। और दुनिया की जो टेक इंडस्ट्रीज हैं उन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर है दुनिया में। अगर सेमीकंडक्टर या अन्य जो टेक इक्विपमेंट हैं उनकी सप्लाई पर रोक लगी या ताइवान युद्ध में ग्रसित हुआ, तो इससे पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। और इसमें अमेरिका का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि जो अमेरिका है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, लेकिन जो अमेरिका है वो ताइवान को एक देश का दर्जा भी नहीं देता है। लेकिन जो अमेरिका है वो ताइवान को मिलिट्री और जो हथियार वगैरह है वो डायरेक्ट उसको लेकर भी सपोर्ट करता रहा है। अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो इसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि जो यूएस और चाइना के बीच का जो तनाव है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खासकर टैरिफ मुद्दों को लेकर या साउथ चाइना सी को लेकर। लेकिन अगर ताइवान और चाइना के बीच में कोई तनाव बढ़ा तो यूएस और चाइना के बीच में भी तनाव और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इस सिचुएशन में को कैसे हैंडल कर रहा है। यानी कि भारत की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इस समय सेंसिटिव कहूँ, क्योंकि भारत की अगर ये युद्ध बढ़ा तो भारत में इस पे जो भारत का जो व्यापार है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, जिससे भारत का जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो भारत दुनिया में एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और भारत ताइवान के साथ बहुत ज़्यादा व्यापक मात्रा में सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। तो इससे भारत की जो एनर्जी सेक्टर है, जो भारत का जो ये कहूँ आईटी सेक्टर है चाहे, और भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। यानी कि भारत की इकोनॉमी को भी ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना सच में ताइवान पर हमला करेगा या फिर वो एक अपनी शक्ति प्रदर्शन के तहत ताइवान पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, या फिर वो ताइवान के थ्रू अमेरिका को चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा कुछ, या फिर ये एक खुली जंग की चुनौती है, या फिर ये सिर्फ धमकी। अपनी राय कमेंट में देना। जय हिंद।